राधा कृष्ण भगवान की, राम लक्ष्मण जानकी हनुमान जी की, नरसिंह देव अलाद महाराज की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, लड्डू गोपाल महाराज की, शालिग्राम भगवान की, पंच तत्व भगवान की, सारी वैष्णव दिव्य गुरु परंपरा की, जगत प्रभुपाद महाराज की, सदगुरुदेव महाराज की, नाम भगवान की, भागवत भगवान की, रामायण भगवान की, तुलसी माता की, भक्ति माता की, गौ माता की, एकादशी माता की, पुरुषोत्तम मास की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, सत्युग के सारे वैष्णव भक्तों की, त्रेतायुग के सारे वैष्णव भक्तों की, द्वापर के सारे वैष्णव भक्तों की, कलयुग के सारे वैष्णव भक्तों की, आगे होने वाले सारे वैष्णव भक्तों की, अन्य सभी भक्तों की, सभी जीवात्माओं की, सभी देवी देवताओं की, जगत कुशल प्रभुपाद महाराज की, सदगुरुदेव महाराज की, विशेषकर व्यास जी महाराज की, भागवत व्यास जी की, आप सभी संतों की, जितने सब विराजे मेरे भाई बहन माता पिता सबके हृदय में मेरे श्री राम जी हैं, सारे राम दरबार की। बाकी महाराज जी ने सब बता दिया। दो शब्द महाराज जी की आज्ञा है, हम सार बताएंगे सार, क्योंकि कलयुग में है, छोटी सी उम्र है, सार यही सार नारद जी ने पूछा था ब्रह्मा जी से, अपने पिताजी से, कि पिताजी ये कलयुग युग का उद्धार कैसे होगा? अल्प आयु है, मन संसार में फंसा है, मोह माया में डूबे हैं, त्याग नहीं कर सकते, भूख सहन नहीं कर सकते, प्यास सहन नहीं कर सकते, ये भगवान को कैसे पाएंगे? ये 84 लाख योनियों से जन्म मृत्यु से कैसे परे होंगे? भगवान के दर्शन कैसे करेंगे? इनके लिए कोई आप ऐसा रास्ता, सरल रास्ता बताइए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, विधाता जो हम आप सबको बनाने वाले हैं, वो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस कलयुग के जीव का उद्धार का एक ही रास्ता है, हरे नाम केवलम कलो नास्ते गत्र अन्यथा। कहते हे नारद, कलयुग के जीव का उद्धार केवल हरि नाम से होगा, केवल हरि नाम, और कोई रास्ता है ही नहीं। 3 बार कह रहे। कितनी बार कह रहे? कौन कह रहे? मैं और आप नहीं कह रहे, ब्रह्मा विधाता। और दूसरा प्रमाण कौन दे रहे? भोलेनाथ। तो बिना भोलेनाथ के कृष्ण प्रेम राम प्रेम मिल ही नहीं सकता है। जो ये 16 बिना भोलेनाथ के हम भक्ति पाएंगे, असंभव है, कभी नहीं मिल सकती। भक्ति के ही भोलेनाथ ही भक्ति दाता है, भगवान के विशेष कर्ता भोलेनाथ कहते हैं। माता पार्वती ने एक बार भोलेनाथ से पूछा, हे भोलेनाथ, आप इतने भजन करते हैं, हजारों वर्ष लाखों वर्ष तपस्या में रहते हैं, साधन करते हैं, आपको इसका अनुभव क्या है? अपना अनुभव हमें कुछ बताएं। तब भोलेनाथ क्या कहते हैं? अपना कहते हैं, उमा यदि मेरा अनुभव जानना चाहती हैं तो ध्यान से सुनो। तो क्या कहते हैं भोलेनाथ? उमा कहो तो है अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। यही बात श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। भोलेनाथ ने प्रमाण दे दिया। भोलेनाथ से बड़ा कोई है ब्रह्मांड में? ज्ञान दी कोई बड़ा तो नहीं हो सकता ना, ब्रह्मा जी से कोई बड़ा नहीं है ना। दोनों ने प्रमाण दे दिया। ब्रह्मा जी विधाता ने प्रमाण दिया, हरि नाम ही कल्याण कर सकता है कलयुग में। भोलेनाथ भी कह रहे केवल राम नाम हरि नाम ही कल्याण कर सकता है। तीसरा प्रमाण सुखदेव गोस्वामी दे रहे भागवत में। वो कह रहे जो सतयुग में ध्यान से फल मिलता था, त्रेता में यज्ञ करने से मिलता है, द्वापर में सेवा करने से मिलता है, कलयुग में केवल राम नाम लेने से मिलता है। रामायण में तुलसीदास जी ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेर नर उतर है पारा। तो हमें सार जानना है। बाकी शॉर्टकट का रास्ता है, लिफ्ट का समय है, पैदल क्यों चलना है जब लिफ्ट की व्यवस्था है हमारे पास सब कुछ। तो हरि नाम लिफ्ट की तरह है। हरि नाम क्या है? राम नाम क्या है? ये बीज है। क्या है? बीज जानते हैं? तो गेहूं का बीज होता है ना, या आम का बीज है, गुठली है। तो गेहूं के बीज में क्या होता है? छोटा सा बीज होता है गेहूं का। बट का छोटा सा बीज होता है, बट का बीज बहुत छोटा होता है। तो बट के छोटे बीज में क्या होता है? संपूर्ण बट का पेड़ भी होता है, बट की जड़ भी होती है, बट के पेड़ के फल भी होते हैं, गुण भी, सब छिपा है उसमें। ऐसे ही जो भगवान का नाम है, ये बीज स्वरूप है। जो हमने कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जो हरे शब्द है राधा जी का, शक्ति का नाम है, और जो हरे सीता जी का नाम है।
तो ये जो नाम है ये बीज स्वरूप है। जिसने एक बार हरि कह दिया, कृष्ण कह दिया, राम कह दिया, राम में ही सब कुछ समाया है। राम में ही क्या है? राम के गुण भी हैं, राम का रूप भी है, राम जी का वैभव भी है, राम जी का शक्ति भी है, राम जी की लीला भी है, राम जी का दर्शन भी है। हरि से बड़ा हरि का नाम। तो हमें हरि नाम लेंगे सब कुछ हो जाएगा। बाकी देर हो रही है। एक छोटा सा उदाहरण है, नाम की कितनी महिमा है। एक बार कबीरदास जी लगातार राम नाम जपा करते हैं निरंतर, तो नाम के प्रभाव से कबीरदास जी के आश्रम में जो भी किसी को विभूति लगा देंगे, कोई भी बीमार, अंधा सही हो जाता था, लंगड़ा सही हो जाता था, कुष्ठ रोगी सही हो जाता था, यहाँ तक कि मृत भी जीवित हो जाते थे। कबीरदास जी एक बार बाहर गए, अपने शिष्य कमाल से कहा कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, तो तुम आसन की व्यवस्था देखना। सारी दुनिया के लोग आते थे। कबीरदास जी नाम के प्रताप से सबको सुख आनंद प्रदान करते थे। तो कबीरदास जी बाहर गए तो आसन की व्यवस्था उनके शिष्य कमाल संभालने लगे। तो तब लोग फिर भी रोज आते थे। लोगों ने कहा कि हम तो बीमार हैं, अपनी दुख लेके आए। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी तो है ही नहीं इस समय, आज बाहर गए हैं, आप फिर आना। नहीं, इतने दूर से आए हैं, आप भी उनके शिष्य हैं, उस महान गुरु के शिष्य हैं, आपको भी कुछ आता होगा, हमारा भी कुछ व्यवस्था कर दो। आप उतने दूर से कुछ आपको भी आता होगा। तो उन्होंने सोचा कि लोग कह रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। उन्होंने 3 बार क्या करा? विभूति मुगाड़ी, राम राम राम, 3 बार राम राम करा। सब विभूति लगाने लगे। सब अंधे ठीक हो जाए, कोढ़ी ठीक हो जाए, लूले लंगड़े ठीक हो जाए, सब सुखी तंदुरुस्त हो गए। तो उनके शिष्य की बड़ी उस इलाके में बड़ी जय जयकार होने लगी। जब कुछ दिन बाद कबीरदास जी आए, सब ने कहा कि महाराज आपके शिष्य तो आपसे बढ़कर हैं, इन्होंने बड़ा चमत्कार कर दिया, सारी बीमारी दूर कर दी, सारे लोग सुखी कर दिए। बड़ी बड़ाई हुई। अब कबीरदास जी ने बाद में पूछा शिष्य से, भाई तेरी बड़ी बड़ी चमत्कार हो रहा है, तो बता तूने क्या करा? गुरु ने शिष्य से पूछा। वो तो खुश हो गए कि मेरे को शाबाशी मिलेगी। उन्होंने कहा महाराज मैंने 3 बार राम 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 करके सबको ठीक है। उनका इतना गुस्सा कबीरदास का, नालायक तो आश्रम से अभी निकल, तूने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। वो तो बड़े दुखी हुए। उनके भैया मैंने इतना अच्छा किया, गुरुजी क्यों नाराज हुए? मैंने राम राम लिया और सबको सुखी करा, सबका बीमारी दूर हो गई। गुरुजी ने कहा नहीं, बिल्कुल तू इस आश्रम में नहीं रहेगा, तुमने घोर अपराध किया, तू निकल यहाँ से, मैं तेरे से नाराज हूँ। वो आश्चर्य बढ़ गए। गुरु से प्रार्थना है, गुरुदेव मेरी गलती तो बताइए, मैं उसका सुधार करूंगा, मेरा अपराध तो बताइए, मैंने कौन सी गलती कर दी, मुझे पता चले। उनका जाओ तुम सूरदास जी के पास जाओ। बताया नहीं उन्हें, जाओ सूरदास जी के पास जाओ, उनको बताना है सारी समस्या। सूरदास जी के पास गए, उन्हें कहानी बताई, ऐसा ऐसा हुआ। गुरु जी ने मुझे निकाल दिया, मैं क्या करूँ आप? सूरदास जी ने कहा ऐसा करो, तो इस गाँव इलाके के सारे अंधे लूले को इकट्ठा कर लो। वो सब आए। सूरदास ने एक बार विभूति में राम बोला, सब ठीक हो गए, सारे ठीक हो गए। फिर गुरुजी के पास गए, गुरुजी ऐसा ऐसा हुआ। सूरदास ने एक बार राम बोला, सारे बीमार मरीज ठीक हो गए, मरे भी जिंदे हो गए। उनका नहीं, तुम तुलसीदास के पास जाओ, दोबारा भेज दिया, जाओ तुलसीदास के पास जाओ। अब तुलसीदास जी को प्रणाम किया, पूछा, अपनी सारी कहानी बताई उन्होंने। मेरे गुरुजी नाराज हो गए, मुझे निकाल दिया, पहले ऐसा हुआ, वो बाहर गए, मैंने 3 बार राम बोला, ऐसा हुआ। फिर मैंने सूरदास जी के पास भेजा, उन्हें 1 बार राम बोला, सब बताया। वो कह रहे नहीं, तुलसीदास जी के पास। अब संत तो संत हैं, चित्रकाल तो सब जानते हैं। उन्हें कहा ऐसा करो, फिर तो मेरे साथ चलो शमशान घाट। तुलसीदास जी उसको शमशान घाट में, उन्हें क्या बोला? रौ, खाली रौ बोला, सारी सृष्टि उत्पन्न हो गई। मोह बोला, सब गाय समाप्त हो गए। तो फिर वापिस आए हूं कबीरदास जी बात गुरुजी के पास, गुरुजी ऐसा ऐसा हो। उनका देख, तूने इसलिए अपराध किया, तूने छोटी सी बीमारी के लिए राम राम 3 बार बोला। राम में तो सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, पलती है और उसी में समा जाती, विनाश होता है। राम में तो सब कुछ समाया है। एक छोटी सी बीमारी के लिए राम नाम लिया। मैं क्या करता, तुझ कबीरदास जी का बता, मैं खाली रौ कहता था, रौ, सब ठीक हो जाते थे।
ये नाम की महिमा है। महाराज जी ने बताया कलयुग का सार है हरि नाम लो। बाकी क्या कहें, चलते फिरते सोते जागते उठते बैठते देखते सुनते, इसमें कोई परहेज नहीं। यहाँ तक कि बाथरूम में टॉयलेट में भी नाम नहीं छोड़ना है, क्या पता कब शरीर छोड़ जाए। नाम